नमस्कार भाइयों बहनों, मैं हूं अर्नब स्वामी। आप देख रहे हैं पूछता है मनोरंजन और आप सभी लोगों के लिए मैं वापस से आ चुका हूं। सबसे पहले मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि जो पहला एपिसोड था पूछता है मनोरंजन का, उस पर सभी ने बहुत अच्छा प्यार दिया, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। भाइयों बहनों, पहले एपिसोड में पहले 15 घंटों के अंदर 100 व्यूज कंप्लीट हो चुके थे। यह जो सबसे बड़ी बात है जिससे आश्चर्यचकित ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। 100 व्यूज मात्र 15 घंटे के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है भाइयों बहनों। और इसीलिए मैं वापस से आ चुका हूँ आप लोगों के लिए पूछता है मनोरंजन का दूसरा एपिसोड लेकर के। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ हिंदुस्तान में मनोरंजन के लिए जो लॉकडाउन में काम हुआ है, पहला टिकटॉक बैन हो गया जिस पे लोग नाचते थे। टिकटॉक पे कौन नाचता था वो आप सभी लोग जानते हैं। टिकटॉक बैन हुआ, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ पबजी भी हिंदुस्तान के अंदर बैन हो गया। भाइयों बहनों, पबजी प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड बैन हो गया। इस कदम ने, इस भारतीय सरकार की इस कदम ने पूरे हिंदुस्तान के युवाओं को ऐसे लहरा दिया। ये बेचारे डर गए, ये सहम गए, ये क्या करे, अब आने वाले समय में हमारा मनोरंजन कौन करेगा। लेकिन तभी खुशखबरी ये आ गई कि 19 सितंबर से आईपीएल होने वाला है। भाइयों बहनों, आईपीएल एक सभी का एक सपना होता है। आईपीएल हर हिंदुस्तानी के रगों में दौड़ता है भाइयों बहनों। और आज लेकिन जब ये जो टिकटॉकर्स हैं ये परेशान है, ये सोच रहे हैं कि क्यों हो रहा है आईपीएल। जब टिकटॉक बैन हुआ तो आईपीएल भी नहीं होना चाहिए था। इनकी जो मानसिकता है भाइयों बहनों, इनकी मानसिकता बहुत बिगड़ चुकी है। ये लोग परेशान हो चुके हैं। ये बिल्कुल देश को ये बर्बाद करने की ओर ले जा रहे हैं। ये मनोरंजन की जो लेवल है उसको गिराते जा रहे हैं। ये नहीं चाहते कि आईपीएल हो। और आज भाइयों बहनों हम इसी विषय में डिबेट करने वाले हैं कि इनकी समस्या क्या है, क्यों ये जल रहे हैं, क्या इनकी समस्या है, क्यों इनके मिर्ची लग रही है। और आज के इस डिबेट शो में बहुत ही खास मेहमान आए हुए हैं। तो आज की हमारी जो डिबेट है, इस डिबेट में आज हमारे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। फटाफट से मैं उनको इंट्रोडक्शन करा देता हूं। निलंबित पात्रा, अप्पू तिवारी, सम्राट शर्मा, रियाज खान आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाइयों बहनों डिबेट के शो में। और आज हम इन्हीं के चारों के साथ में डिबेट करने वाले हैं। तो आज हम इन चारों के साथ में डिबेट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस डिबेट शो को। सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा सम्राट से, सम्राट शर्मा से। सम्राट, आप मुझे बताइए इन लोगों को क्यों चढ़ मच रही है, क्यों ये जल रहे हैं, क्यों इनको क्या समस्या हो रही है, क्यों ये नाराज है, क्यों ये आईपीएल नहीं होने देना चाहते, क्यों ये आईपीएल को बैन कराने में तुले हुए हैं। मुझे बताइए सम्राट, क्या समस्या आ रही है इनके, क्या प्रॉब्लम आ रही है इनके, क्यों ये चिल रहे हैं, क्यों ये जल रहे हैं, क्या है इनके। सम्राट। अर्नब जी, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ इन लोगों की जल इसलिए रही है क्योंकि इनकी समस्या है। इनका जलना काम है, ये चलते रहेंगे। अगर अर्नब जी आपको हमारा सपोर्ट है, हम आपको पूरी सपोर्ट करते हैं। जो भी क्रिकेट को गाली बके, जो भी क्रिकेट को बोले बैन कर दो, तो आप मेरे को फ़ोन कर दीजिएगा, हम उसकी हड्डी पसली तोड़ देंगे। अगर आप बोलो कि हम फुटबॉल देखें तो हम खुशी बुशी देखेंगे, लेकिन अगर कोई हमें बोले कि क्रिकेट देखना छोड़ दो तो हम चीर भी देंगे। अर्नब, हम तो यही जानते हैं हमारा देश भी अच्छा है, क्रिकेट के लोग भी अच्छे हैं, हम सब तमाम लोग प्यार करते हैं क्रिकेट से। क्रिकेट को हम नहीं छोड़ सकते। अर्नब, तो हड्डी किसी को भी तोड़ना हो, मोड़ना है, गरोड़ना है, जो भी है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। मेरे फ़ोन नंबर आपके पास में, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं फटाफट से आ जाऊंगा और जिसकी हड्डी तोड़ दूंगा उसकी माँ की। बिल्कुल सही कहा आपने। और सम्राट, मुझे आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में जब तक आप जैसे युवा है, आप जैसे लोग हैं, हिंदुस्तान में मनोरंजन का स्तर गिर नहीं सकता। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। और क्रिकेट के बारे में जो आपने कहा, बहुत अच्छा कहा। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ सम्राट। लेकिन ये जो है क्रिकेट विरोधी, क्रिकेट हेटर्स, ये है अप्पू तिवारी और रियाज खान के बाद में जाऊंगा। अप्पू तिवारी से मैं पहला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हें क्या समस्या हो रही है हिंदुस्तान के हिंदुस्तान के अंदर अगर टिकटॉक बैन हो चुका है तो तुम्हें क्यों मिर्चियाँ लग रही है। अगर हिंदुस्तान में टिकटॉक बैन हुआ है तो तुम आईपीएल के पीछे क्यों पड़े हो, क्या समस्या है तुम्हें। अगर कोई हिंदुस्तान का युवा है जो पबजी बेचारा जो पबजी खेलता था सारे दिन भर, अगर पबजी बैन हो चुका है तो क्या वो क्रिकेट भी ना देखे। क्या चाहते हो भैया, क्यों तुम्हारी समस्या है इतनी। अप्पू तिवारी। देखिए अर्नब जी, मैं तो आपको कहना चाहता हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, न कि टिकटॉक हिंदुस्तान के अंदर जो बैन हुआ वो गलत हुआ अर्नब जी, भारत सरकार का गलत कदम था। सुन मेरी बात को, मैं यहाँ पे टिकटॉक की बात नहीं कर रहा। ये मेरा शो है, ये मेरा शो है पूछता है मनोरंजन। यहाँ टिकटॉक की और ये इनके बारे में बातें नहीं होगी। यहाँ बात बताओ, मेरा जो सवाल था, ठीक है, सुन मेरी बात, सुन चलिए
कि टिकटॉक की बात नहीं होगी यहाँ पे। मेरा जो सवाल है उसका उत्तर चाहिए। क्या समस्या है तुम्हें? क्यों तुम आईपीएल के बैन के पीछे पड़े हो? क्यों तुम चाहते हो कि आईपीएल ना हो? क्या तुम्हें क्यों मिर्चियाँ लग रही? इसका जवाब दे मुझे। देखिए अर्नब जी, जैसे आप बोल रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ अर्नब जी कि आप जो बोलना चाह रहे हैं, आपकी जो बातें हैं क्रिकेट के लिए है, तो क्रिकेट मनोरंजन मैं सब मानता हूँ अर्नब जी, लेकिन जो लोग हैं, देश के युवा हैं, वो भटक रहे हैं भाइयों बहनों। वो टिकटॉक की जो हो रही थी समस्या, वो टिकटॉक के बाद अब आईपीएल खड़ा कर देगा। आईपीएल जो हुआ है ये गलत डिसीजन है हिंदुस्तान के बीसीसीआई का, और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हमारी पार्टी, हमारा जो दुकुल साहब है, वो हमारी पूरी पार्टी जो है वो इसका पुरजोर विरोध करती है। तो अर्नब जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, टिकटॉक बिल्कुल गलत डिसीजन है और ये गलत है। आईपीएल नहीं होना चाहिए था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को खुद पता नहीं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ मैं डिबेट में इसलिए आता हूँ, मेरे को मज़ा आता है ऐसे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे मज़ा आता है आपकी डिबेट में आके। मेरा काम सभी की राय लेना है, मैं सभी की राय लूँगा। तो ये अप्पू तिवारी के ये इसने बोला, आपने जो सुना भाइयों बहनों। अब मैं आपको एक नए डिबेट कंटेस्टेंट से मिलाना चाहता हूँ, रियाज से। ये लड़का मुझे बड़ी देर से देख रहा है, ये टमक करके देख रहा है कि मेरा नंबर कब लोगे। ये बड़ा अलग टाइप का किस्म का बंदा है रियाज खान। मैं आपको बताना चाहता हूँ, टिकटॉक का बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी था, लेकिन जब से टिकटॉक बैन हुआ है, ये व्यक्ति लाली पाउडर का बिजनेस कर रहा है। जब से टिकटॉक बैन हुआ है, इसका लाली पाउडर का बिजनेस भी ठप हो चुका है। जब से टिकटॉक बैन हुआ है, इसका लाली पाउडर का बिजनेस बंद हो चुका है। ये मुझे बहुत देर से देख रहा है, ये ठमक करके देख रहा है, मुंह फाड़ के बैठा है कि कब मेरा नंबर आएगा। क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार भाइयों बहनों इसका नंबर आया है किसी भी डिबेट में। क्या बकवास कर रहे हो? मैं भोग रहा हूँ क्या? अरे पागल कुत्ते ने काटा है क्या मेरे को जो भोग रहा है? मैं तो अपनी हेयर स्टाइल देख रहा था भाई, अपनी हेयर स्टाइल खराब ना हो जाए बस। अरे चुप रहे इसी बात का मुझे ध्यान है कि ये जो हेयर स्टाइल है, ये नई हेयर स्टाइल आई है और इसको लॉन्च करना ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। अर्नब नहीं, मैं भोग नहीं रहा, मैं सुन रहा हूँ। अर्नब जी चुप रहे, मेरे कान मत, चुप, शांति से देख रहा हूँ। ये मेरा शो है, यहाँ मैं जो बोलूंगा वैसा होगा। आंखों से यहाँ मेरा शो है, मेरी बातें माननी पड़ेगी। भौंकने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये भाव आप टिकटॉक पे करते थे, ठीक है, लेकिन ये मेरा शो है, पूछता है मनोरंजन। यहाँ केवल मनोरंजन की बातें होगी। यहाँ ज्यादा चुबड़ करने की जरूरत नहीं है। चाहता अगर बकवास की ना, यहाँ पे ज्यादा बकवास करने वाले को मैं म्यूट कर देता हूँ, पता नहीं है तुझे। यहाँ पे जो ज्यादा बकवास करता है उसको मैं म्यूट कर देता हूँ। अब मेरा अगला प्रश्न निलंबित से है। निलंबित पात्रा, मुझे बताइए क्रिकेट के बारे में, इनकी क्यों इतनी जल रही है? क्या इनकी समस्या आ रही है? क्यों इतनी परेशानी में है? क्या इनकी समस्या है? निलंबित, ओवर टू यू निलंबित जी। मैं तो इनको ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये बताऊँ, ये लोग, ये जो टिकटॉकर है, ये तो 15 सेकेंड के लिपसिंग वीडियोज़ को एंटरटेनमेंट समझने लग गए हैं। फालतू की जैसे स्लो मोशन में चलना ही एंटरटेनमेंट समझ चुके हैं। मैं अर्नब जी, आप बिल्कुल सब भी जो भी डिबेट करते हैं वो बहुत अच्छी करते हैं अर्नब जी। अर्नब जी, आपकी जो डिबेट है उससे एक उत्साह आता है, उससे एक अच्छी हिम्मत आती है कि मनोरंजन के लिए आप जैसे लोग। अर्नब जी, आप जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं। आप जिस तरह से जी का समर्थन करना चाहिए, लेकिन ये रियाज तिवारी जैसे लोगों की वजह से हमारा मनोरंजन का जो स्तर है निरंतर गिरता जा रहा है। आज जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए, शर्म इसलिए आनी चाहिए कि अर्नब जी जहाँ पे आप जैसे मसीहा लोग मनोरंजन को खड़े रखते हैं, यहाँ पे ये गिरा है। आप सब चुप हो जाइए, अब मैं बोलूँगा। बस आज के डिबेट में मैं समाप्ति की ओर ले जाना चाहूँगा। डिबेट में आज मैंने बात करने की कोशिश करनी चाहिए थी कि आईपीएल की बात हो, आईपीएल से इनको चिढ़ क्यों है ये बात हो, लेकिन इन्होंने पूरा मुद्दा लेके भटका दिया, ये टिकटॉक की ओर ले गए। भाइयों बहनों, ये लोग नहीं सुधरेंगे। मैं बोल रहा हूँ इनको बाइकआउट करो, जहाँ आप देखते हो उनको बाइकआउट करो, इनको इंस्टाग्राम पे अनफॉलो करो अगर आप फॉलो करते हो तो। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, ये डिबेट होने नहीं देना चाहते शांतिपूर्वक तरीके से। अरे मैं बोल रहा था शांति से डिबेट करते हैं, मैं कुछ सवाल पूछना चाह रहा था, उसके मुझे जवाब मैं चाह रहा था कि मुझे जवाब मिले, लेकिन मुझे जवाब ही नहीं मिले। संतुष्टि वाले जवाब इन्होंने नहीं दिए। ये डर गए कि यार कहीं ये सच्चा मसीहा मनोरंजन का, कहीं ये कुछ पूछ लेंगे। ये डर गए, और जो डर जाता है वो मर जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मनोरंजन का और भी इस तरह के एपिसोड देखने हैं, पूछता है मनोरंजन के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों बहनों।